अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल एंड वेलकम टू द न्यू टॉपिक ऑफ पब्लिक हेल्थ। जिस तरह से आप लोग जानते हैं, हमने पब्लिक हेल्थ में स्टार्ट किया था अबाउट द मदर एंड चाइल्ड हेल्थ। तो मदर एंड चाइल्ड हेल्थ में हमने बात की थी यूनिवर्सल चिल्ड्रंस डे के बारे में और राइट्स ऑफ द चिल्ड्रन की, कौन कौन से ऐसे राइट्स है जो हमने देने हैं, जो जितने भी चिल्ड्रन हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड, तो उसको हमने कौन कौन से राइट्स देने हैं। तो उसमें हमने डिटेल में बात की थी। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं अबाउट द एंटीनेटल केयर या मैटरनल हेल्थ। ठीक हो गई। अच्छा, अगर हम यहाँ पे बात करें ना मैटरनल हेल्थ, तो पहले हमने ये जानना चाहिए कि मैटरनल हेल्थ क्या चीज़ होती है। मैटरनल हेल्थ वो हेल्थ जो प्रेगनेंसी के दौरान हो, मतलब अगर हम देख लेना कि जो प्रेगनेंसी के दौरान जितने भी वुमेन होती है उसका ख्याल रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है? क्योंकि मतलब उसमें बहुत सारे चांसेस होते हैं, इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, मतलब इसके अलावा ट्रॉमेटिक चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, बीपी डाउन होती है। तो बहुत सारे हेल्थ केयर सर्विसेज है और बहुत सारे हेल्थ केयर कुछ टेक्निक्स है जो हमने अप्लाई करने हैं। ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे अभी मैटरनल हेल्थ की बात करें ना, तो ये टॉपिक थोड़ा सा लॉन्ग है, लेकिन हम इसको डिटेल में इसलिए स्टडी करेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये देखना है कि एंटीनेटल केयर किस चीज़ को कहते हैं। ठीक है, हमारे पास है एंटीनेटल केयर, पोस्टनेटल केयर, नेटल केयर, ये सारे कुछ केयर्स है, इसको हम डिस्कस करेंगे। एंटीनेटल केयर को आज डिस्कस करने वाले हैं। इट इज़ द केयर ऑफ द वुमेन ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान जो आपने केयर करनी है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। ठीक हो गई बात। अब यहाँ पे मेन एम क्या होता है प्रेगनेंसी के दौरान, जब ये 9 मंथ्स का जो पीरियड होता है, इसके दौरान हमने अगर हेल्थ के बारे में ख्याल रखना है तो ये क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका एक प्राइमरी एम क्या है। ठीक हो गई बात। तो ये अभी हमने देखना है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी की जो केयर होती है उसको तो हम एंटीनेटल केयर कहते हैं, लेकिन इसके पीछे मकसद क्या है। ठीक होगी बात। सो द प्राइमरी एम ऑफ द एंटीनेटल केयर इज टू अचीव ए हेल्थ वुमेन एंड एन हेल्थी बेबी एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी। मकसद ये होता है कि जब भी प्रेगनेंसी आती है तो उसमें बहुत सारे ड्रास्टिकल चेंजेस, फिजियोलॉजिकल चेंजेस, एनाटॉमिकल चेंजेस आते हैं। ठीक है, बॉडी में। तो एक हेल्दी बेबी को जन्म देना और एक हेल्दी वुमेन को मेंटेन रखना, इसका जो मकसद है ना, ये हम किस तरह से अचीव करते हैं, ये एंटीनेटल केयर से। अब एंटीनेटल केयर हम किस तरह से करेंगे वो बात की बात है, लेकिन मेन हमारा मकसद ये है कि जब भी प्रेगनेंसी ख़त्म हो तो हमारे पास जो वुमेन है, ठीक है, और जो बेबी है वो हेल्दी होना चाहिए। ये मकसद है हमारे पास एंटीनेटल केयर का, जो बदकिस्मती से हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कम होती है क्योंकि हम तो अवेयर नहीं होते। असल में मसला ये होता है ना, अवेयरनेस का मसला होता है। अवेयरनेस नहीं है हमारे पास। हम कहते हैं कि बस ठीक है प्रेगनेंसी है तो इसमें क्या है, इसमें तो कोई केयर करने की ज़रूरत ही नहीं है। 9 मंथ्स बाद जो है ना बच्चा पैदा हो जाता है और कोई भी मतलब उसमें मसला नहीं होता। लेकिन मसले होते हैं, जब मसला आ जाता है तो फिर उसको सॉल्व करने के लिए बहुत सारे मसाइल जो है ना, मतलब कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं, तो वो फिर हल करना बहुत मुश्किल होता है। ठीक होगी बात। तो एंटीनेटल केयर इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केयर इन द प्रेगनेंसी। अच्छा, इसके बाद आइडियली दिस केयर शुड बिगिन सून आफ्टर कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट प्रेगनेंसी। मतलब क्या है कि ये केयर जो है ना, ये क्यों इम्पॉर्टेंट है ये तो हमने डिस्कस किया, लेकिन ये स्टार्ट कब होती है, ये आफ्टर द कंसेप्शन एंड कंटिन्यू थ्रू आउट द प्रेगनेंसी। मतलब जब आपको पता चल जाए ना कि एक फीमेल है, वो क्या हो गई है, उसकी प्रेगनेंसी जो है ना, आपने प्रेगनेंसी टेस्ट करवा लिया, ठीक है, और आपको कंफर्म हो गया है कि हाँ ये हमारे पास प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना पॉजिटिव आ गया है और इसका जो है ना प्रेगनेंसी है, तो उससे लेकर एट द एंड ऑफ द प्रेगनेंसी इसको हम क्या कहते हैं, इस वाले केयर को हम एंटीनेटल केयर कहते हैं। अब इसका जो मेन मकसद है मैं आपको अभी क्लियर कर देता हूँ। सिंपल अल्फाज में अगर हम कहें ना तो बहुत सारे मसाइल होते हैं। एक तो मसला है हमारे पास माल न्यूट्रिशन का। माल न्यूट्रिशन माल न्यूट्रिशन मसला ये है कि अगर एक माँ वो अच्छी तरह से ग़िज़ा नहीं ले रही तो क्या जो उसके पेट में एक बच्चा है, क्या उसको अच्छी तरह से ग़िज़ा मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो एक मसला तो ये माल न्यूट्रिशन का होता है। सारे मसाइल इस माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड होते हैं। मतलब क्या है इसका, कि अगर एक ग़िज़ा नहीं मिल रही, जो मदर है वो अच्छी तरह से फूड या इंटेक नहीं कर रही, ठीक हो गई बात, तो उसका जो बेबी है ना वो भी हेल्दी नहीं होगा। सही है।
तो जब भी वो हेल्दी नहीं होगा तो बाद में उसको क्या होगा, वो भी माल न्यूट्रिशन का शिकार होगा। आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जब पैदा होते हैं तो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। क्यों? क्योंकि वो माल न्यूट्रेटेड होते हैं। सही हो गई बात। तो बहुत सारा जो जो इम्पोर्टेंट मसला है ना वो है हमारे पास माल न्यूट्रिशन का। इसके अलावा और भी बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। जब हम इसकी अभी एंटीनेटल केयर पढ़ेंगे ना कि एंटीनेटल केयर में ऑब्जेक्टिव्स कौन कौन से हैं तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन ये मैंने आपको एक मेन बात बता दी कि माल न्यूट्रिशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट काज ऑफ द एंटीनेटल केयर की। एंटीनेटल केयर हम जो है ना वो ठीक करें तो माल न्यूट्रिशन और इस तरह के मसाइल से हम बच सकते हैं। अब आ जाते हैं ऑब्जेक्टिव के हवाले से। तो ऑब्जेक्टिव में हमारे पास क्या क्या है? Objectives of the antenatal care are to promote, protect and maintain the health of the mother during pregnancy। ये तो हमारे पास क्या हो गई, ये तो हमारे पास वही बात आ गई ना कि हमने क्या करना है, प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन। ये तीन चीज़ें हैं। किस चीज़ को? हेल्थ को। प्रमोशन, प्रोटेक्शन एंड मेंटेनेंस का क्या मतलब है? प्रमोशन का मतलब है, प्रमोट का मतलब ये है कि आपने उसको समझाना है कि आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी जो है ना ये ख्याल रखना है। ये नहीं कि मिसाल के तौर पर 3 ट्राइमेस्टर्स हैं ना, 3 ट्राइमेस्टर्स मतलब फर्स्ट 3 मंथ्स, सेकंड 3 मंथ्स, थर्ड 3 मंथ्स, ये हमारे पास 9 मंथ बन जाते। तो इस तरह नहीं है कि आपने फर्स्ट मंथ में ख्याल रखना है, दूसरे मंथ में आपने ख्याल ही नहीं रखना और तीसरे मंथ में तो बिल्कुल आप जो है ना छोड़ देते हैं। नहीं, टू प्रोमोट थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, आपने थ्रू आउट द प्रेगनेंसी क्या करना है, अपने आप का ख्याल रखना है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम हार्मफुल इन्वायरमेंट, ठीक है। टू प्रोटेक्ट फ्रॉम डिफरेंट टाइप्स ऑफ इन्फेक्शन, अपनी सफाई का ख्याल रखना है, खुराक का ख्याल रखना है, अपनी दवाइयों का ख्याल रखना है क्योंकि इस तरह की दवाई भी, कुछ दवाइयाँ ऐसी है जो आप प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ले सकती क्योंकि वो एबॉर्शन काज करती है, ठीक है। तो टू प्रोमोट, टू प्रोटेक्ट एंड टू मेंटेन द हेल्थ। मेंटेन ऑफ द हेल्थ किस तरह से होगी, मेंटेनेंस क्यों होगी? क्योंकि आप प्रोटेक्शन कर रहे हैं, प्रमोशन कर रहे हैं। तो ये दोनों अगर कंप्लीट होंगे तो आपकी मेंटेनेंस ऑफ द हेल्थ होगी और ये थ्रू आउट दी प्रेगनेंसी आपने मेंटेन रखना है। सही हो गई बात। तो एक ऑब्जेक्टिव तो हमारे पास ये हो गया है, टू प्रोमोट, प्रोटेक्ट एंड मेंटेन। दूसरा है हमारे पास टू डिटेक्ट हाई रिस्क केसेस एंड गिव देम स्पेशल अटेंशन। अब हाई रिस्क केसेस में हमारे पास देख ले तो अगर आपके पास इस तरह के केसेस आ चुके हैं कि आपने अल्ट्रासाउंड कर लिया, ठीक है, अल्ट्रासाउंड। अब अल्ट्रासाउंड, ये सिर्फ मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको समझाने के लिए। कुछ इस तरह के केसेस होते हैं जिसको हम APH कहते हैं, एंटीपार्टम हेमोरेज। एंटीपार्टम हेमोरेज का क्या मतलब है कि ये मैं इस तरह यहाँ पर लिख लेता हूँ, एंटीपार्टम हेमोरेज। ये इस तरह होता है कि ये जो 24 वीक से लेके 28 वीक का जो दौरानिया होता है ना, इसमें कभी कभार क्या हो जाता है, हेमोरेज स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। हेमोरेज, अभी प्रेगनेंसी का जो टाइम है वो पूरा नहीं हुआ है लेकिन उससे पहले जो है ना क्या हो गई है, उससे पहले ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। हेमोरेज का मतलब क्या है, रैप्चर ऑफ द ब्लड वेसल्स। जो वहाँ पे ब्लड वेसल्स होते हैं वो रैप्चर कर जाते हैं तो ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो अगर एक नॉर्मल बंदे का भी ब्लीडिंग हो रहा है तो वो उससे मर सकते हैं। अभी ये बंदी जो है ना, ये प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना इसको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई। तो मतलब क्या है कि एंटीपार्टम हेमोरेज इज़ द कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी। आपने इसको जो है ना किस तरह से ट्रीट करना है, तो स्पेशल अटेंशन देनी है। इसके अलावा आपने देख लिया कि जो अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपने देख लिया कि जो बेबी का जो पोजीशन है ना, बेबी पोजीशन वो ठीक नहीं है। सही हो गई बात। वो जो है ना मतलब आपके पास वो आपने देख लिया वो बेबी पोजीशन सही नहीं है तो ये स्पेशल केसेस हो गई। इसके अलावा अगर कोई इन्फेक्शन हो गई है, इन्फेक्शन, ठीक है, मदर को इन्फेक्शन है या मिसाल के तौर पर HIV है या इसके अलावा हेपेटाइटिस, ये सारे जो है ना स्पेशल केसेस में आ जाते हैं। तो फिर आपने क्या करना है, ये आपने स्पेशल अटेंशन के ज़रिए ट्रीट करना है। अब वो नॉर्मल प्रेगनेंसी नहीं रही। अच्छा, द फोर्स कम्प्लिकेशन एंड टू प्रिवेंट देम। अब आपने देख लिया कि कुछ कम्प्लिकेशन वगैरह आ सकते हैं प्रेगनेंसी के दौरान, डिलीवरी के दौरान या बच्चे को या बेबी को। तो आपने उसको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिटेक्ट करना है, ठीक, ये डिटेक्शन हो गई। और फिर उसके बाद प्रिवेंशन करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता देता हूँ कि आपने देख लिया कि प्रेगनेंसी टेस्ट जो है ना वो क्या हो गई है, वो पॉजिटिव आ गई है। अब आपने देख लिया कि जो जो मदर है उसकी HB जो है ना वो है हमारे पास ऑलरेडी फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी वो है 8 to 9,
अब ये ऑलरेडी ये जो HB है ना ये कम है, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान HB का जो लेवल है वो डाउन हो जाता है, लेकिन अभी तो प्रेगनेंसी की स्टार्ट है ना, तो 8 to 9 मंथ्स जो है ना, सॉरी 8 to 9 हमारे पास HB आ रही है, तो ये और भी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है, ये HB और भी कम हो सकती है। तो अब इस कॉम्प्लिकेशन को प्रिवेंट करने के लिए आपने क्या करना है, मयर्स लेने हैं, मतलब आपने उसको कहना है कि आपने ये वाला खुराक लेना है, कुछ आयरन सप्लीमेंट्स आपने ऐड करने हैं, ठीक है, आयरन सप्लीमेंट्स, सही हो गई बात। तो ये क्या है, ये प्रिवेंशन है। आपको पता है कि अगर मैं इसको अभी ट्रीट नहीं करूँगा, प्रिवेंट नहीं करूँगा, तो बाद में ये कॉम्प्लिकेशन और भी ख़राब हो सकती है, तो ये एंटीनेटल केयर में आ जाती है। अच्छा, टू रिमूव एंजाइटी रिलेटेड विद द डिलीवरी, अब मेन बात मैं आपको बता दूँ, एंटीनेटल केयर में मोस्ट ऑफ द जो वो होती है ना, फर्स्ट प्रेगनेंसी जो होती है, फर्स्ट प्रेगनेंसी में क्या होता है कि मदर जो है ना वो एंजाइटी की तरफ चली जाती है, कि मतलब उसने सुना होता है कि मतलब जो डिलीवरी होती है वो प्रोसीजर बहुत पेनफुल होता है, तो वो उस प्रोसीजर को एक्सप्लेन करे और उस प्रोसीजर के बारे में जो एंजाइटी उसके जहन में भरी हुई है उसको दूर करे, ठीक है। इसको हम साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, कि मतलब आप उसकी साइकोलॉजिकली उसको रिलीफ दें, आप उनको समझाएं कि अगर जो भी हो हम आपके साथ हैं, कुछ भी नहीं होगा, इस तरह की मतलब कोई कॉम्प्लिकेशन वगैरह नहीं होगी। तो उसकी जहन में ये असर पड़ जाता है कि अच्छा चलो ठीक है, ये डॉक्टर्स हमारे साथ है, ये वेल प्रोफेशनल है, और इसके अलावा जितनी भी मतलब जितनी भी कॉम्प्लिकेशन उसके जहन में चल रहे हैं तो उसको दूर करें, ठीक है। अब इसमें दो रोल हो सकते हैं ना, मतलब एक तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर का हो सकता है, ठीक है, डॉक्टर उसमें कुछ काम आते हैं। इसके अलावा जो फैमिली होती है ना, वो भी इसको क्या कर सकती है, वो भी इसको रिलीफ दे सकती है, कि मतलब अगर फैमिली वाला उनके साथ हो ना, तो जो एंजाइटी रिलेटेड टू द डिलीवरी है वो भी बहुत हद तक कम हो जाती है। अच्छा, टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी, अब मैं यहाँ पे मेन चीज़ पे आ जाता हूँ। एक है हमारे पास मोबिलिटी, एक है हमारे पास मोर्टेलिटी। मोबिलिटी है डिजीज रेशो इन ए कम्युनिटी, डिजीज रेशो इन ए कम्युनिटी, एंड मोर्टेलिटी है हमारे पास डेथ रेशो इन ए कम्युनिटी। मतलब मिसाल के तौर पर मैं एक बीमारी जो है ना, मिसाल के तौर पर मैंने कोविड लिया, मैं आपसे पूछूं कि जो कोविड की मोर्टेलिटी है या मोबिलिटी है वो ज़्यादा है कि कम है, मतलब कोविड से लोग मर रहे हैं, तो अगर जब हम मैं डेथ की बात करूँगा कि मर रहे हैं, तो ये है हमारे पास मोर्टेलिटी, ठीक हो गई बात। और अगर मैं डिजीज़ की बात करूं कि ये डिजीज़ हमारे कम्युनिटी में कितना एग्जिस्ट करता है, तो फिर इसको हम मॉर्बिडिटी कहते हैं, ठीक है। तो डिजीज़ को कम करना और फिर उसकी डेथ को कम करना, ये हमारे पास मकसद है किस चीज़ का, एंटी नेटल केयर। अच्छा, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि टू रिड्यूस मैटरनल एंड इन्फेंट मोबिलिटी एंड मोर्टेलिटी। मैटरनल का क्या मतलब है कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो डेथ हो जाती है या ड्यू टू प्रेगनेंसी जो डेथ हो जाती है उसको कम करना, और इन्फेंट की मोर्टेलिटी और मोबिलिटी, इन्फेंट किस चीज़ को कहते हैं, जो न्यू बॉर्न होता है उसकी मोर्टेलिटी मोबिलिटी को कम करना। अब क्यों, ये किस तरह से कम होगा, मतलब कम इस तरह से होगा कि जब हम कॉम्प्लिकेशंस को, डिजीज़ को, हाई रिस्क प्रेगनेंसीज को ट्रीट करेंगे, तो उसकी वजह से ये जो जितने भी मतलब वो है ना, ये कम हो जाते हैं, ठीक होगी बात। तो ये बात आपने याद रखनी है। अच्छा, इसके अलावा टू टीच द मदर अबाउट चाइल्ड केयर, न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, आपने मदर को ये समझाना है कि चाइल्ड केयर आपने किस तरह से करनी है, अपना ख्याल किस तरह से रखना है, न्यूट्रिशन आपने कौन कौन सी लेनी है, मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि चाइल्ड केयर एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिशन एंड पर्सनल हाइजीन, अपनी सफाई का ख्याल किस तरह से रखना है, टू प्रिवेंट दी इन्फेक्शन, कि इन्फेक्शन को आप जो है ना वो करें, प्रिवेंट करें। इसके अलावा न्यूट्रिशन जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसका ख्याल रखना है कि आपने कौन कौन सी गज़ा लेनी है, कौन सी गज़ा नहीं लेनी। अच्छा, टू सैनिटाइज द मदर फॉर द नीड ऑफ द फैमिली। अच्छा, एक और बात मैं यहाँ पे बता देता हूँ, मदर को क्यों ये समझाने की ज़रूरत है कि आपने ये खुराक लेना है, ये इसलिए कि आपने देखा होगा एजुकेटेड लोग
जितने भी एजुकेटेड लोग होते हैं उनको भी पता नहीं होता है कि मतलब कौन कौन सी जो खुराक है वो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। तो मोस्ट ऑफ द अगर हम पाकिस्तान में देख ले तो अगर प्रेगनेंसी की बात कर ले तो जितने भी गरीब अवाम होते हैं उनको तो नहीं पता होता या वो अफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो फिर हम क्या करते हैं, जो घर के टोटके वगैरह होते हैं ना उसको भी यूज़ कर रहे होते हैं टू यूटिलाइज दी न्यूट्रिशन। तो मेन मकसद यहाँ पे क्या है, मेन मकसद यहाँ पे ये है कि जितनी भी मदर होते हैं उनमें एजुकेशन की मतलब मसला बहुत ज़्यादा होता है। तो आपने उनको समझाना है कि ये जो है ना ये खुराक आपने लेना है क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है। सही है, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सा खुराक हमने लेना है कौन सा नहीं लेना। अच्छा, टू सैनिटाइज द मदर फॉर द नीड ऑफ द फैमिली प्लानिंग, क्या मतलब है कि उसको ये फैमिली प्लानिंग के बारे में भी समझाना है। अब फैमिली प्लानिंग क्या चीज़ होती है इसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। वैसे हमारी जहन में फैमिली प्लानिंग का बहुत बड़ा एक बुरा तासुर बैठा हुआ है, लेकिन वो इस तरह से नहीं है। हम इसको फैमिली प्लानिंग की चैप्टर में ही डिस्कस करेंगे, यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन ये बात आपने याद रखनी है कि एंटीनेटल केयर में आपने ये ख्याल रखना है कि फैमिली प्लानिंग के लिए जो है ना उसको मदर को भी तैयार करना है। अच्छा, टू अटेंड द अंडर फाइव कंपनी द मदर, मतलब क्या है कि आपने जो है ना मदर जितने भी वो है ना वो आपने उसका ख्याल रखना है, जितने भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह है उसका जो है ना आपने ख्याल रखना है। तो ये हमारे पास क्या हो गए एंटीनेटल केयर। कि एंटीनेटल केयर असल में है क्या चीज़। अगर आप एंटीनेटल केयर प्रोवाइड कर रहे हैं तो उसका मेन मकसद क्या होना चाहिए, वाई। अब इस पे मैं अगर होता ना तो मैं आपसे यही पूछता कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे पास क्या है और ये ऑब्जेक्टिव है क्यों, मतलब हम एंटीनेटल केयर जो है ना क्यों प्रोवाइड कर रहे हैं। तो मेन मकसद हमारे जो एंटीनेटल केयर है वो ये है कि to prevent the disease, to prevent the complication, to prevent the high risk pregnancies, to prevent the child from the malnutrition, to prevent the mobility and mortality। ये मेन मकसद है हमारा एंटी नेटल केयर का। अच्छा, मैं यहाँ पे लेक्चर्स को ख़त्म कर रहा हूँ एंटीनेटल केयर को। नेक्स्ट लेक्चर में अभी जो है ना मैं इसको पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर अभी हम देंगे एंटीनेटल विजिट पे। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट विजिट में हम बात सॉरी नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे एंटीनेटल विजिट्स की कि कौन कौन से विजिट्स आपने करने हैं और क्यों करने हैं और ये इम्पोर्टेंट क्यों है। ठीक हो गई बात। तो इसको इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।